हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे कुछ इसी चैप्टर के बेसिक से कॉन्सेप्ट। जैसे कि फर्स्ट है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस सब्जेक्ट, कि लुमिनस और नॉन लुमिनस सब्जेक्ट क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है लुमिनस सब्जेक्ट। क्या थे? दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट, ऐसी चीजें जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन, स्टार, फायरफ्लाई, जेलीफिश। ये क्या है? ये सारे नेचुरल सोर्स होते हैं। जैसे फायरफ्लाइज मतलब जिनको हम जुगनू बोलते हैं, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है जिन्हें ये एमिट करते हैं। और आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनको मैन के द्वारा तैयार किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, टॉर्च, एलईडी, कैंडल एक्सेट्रा। आगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट, जैसे कि मून, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। तो अब आगे क्वेश्चन है कि जब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की कोई लाइट होती नहीं है तो फिर ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? तो ये हमें दिखाई देते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देती, ऐसे ऑब्जेक्ट पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो ये ट्रांसमिट नहीं होने देता और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट की हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से ये हमें जो ऑब्जेक्ट होती है दिखाई देती है। इसी तरीके से जैसे कि मून है, वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके खुद की कोई लाइट नहीं होती, तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। जब सन की जो लाइट होती है वो मून के सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू सी ए क्लियर इमेज इन वाटर, कि जो पानी में हमें अपनी खुद की इमेज दिखाई देती है, क्या वो हमें हमेशा क्लियर दिखाई देती है? तो ऐसा नहीं होता। कई बार पानी में हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है तो कई बार वो क्लियर नहीं होती। ऐसा किस वजह से होता है? सबसे पहले जैसे ये कोई पानी का सरफेस है, तो जब ये बिल्कुल रेस्ट के स्टेट में होगा तो ये क्या करेगा? एक स्मूथ सरफेस की तरह काम करेगा। तो जब लाइट की रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये उन सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे ये सारी रेज जाके मीट करती है उस पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से जो बिल्कुल एक यहाँ पे क्लियर इमेज मिलेगी हमें। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हवा वगैरह चलने से पानी हिल जाता है, हिलने के बाद ये क्या करेगा? एक रफ सरफेस की तरह काम करेगा। रफ सरफेस का मतलब है कि इसमें इरेगुलरिटी होगी, और जब लाइट की रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो एक पॉइंट पे क्लियरली मीट नहीं करेगी। तो इस तरीके से जब अलग अलग पोजीशन पे रेज जाएगी तो जहाँ पे जो इमेज बनेगी वो डिफ्यूज्ड बनेगी, तो वो हमें ब्लर दिखाई देती है, क्लियर इमेज नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम करेंगे कि जो एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग लिखी होती है उसमें जो सारे वर्ड होते हैं उनको उल्टा करके क्यों लिखा जाता है? तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, वो होता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे प्लेन मिरर होता है, उसके सामने जैसे कोई पर्सन खड़ा है, तो जब ये अपना लेफ्ट हैंड उठाता है तो वो मिरर में उसका राइट होगा। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या था कि जो राइट होता है वो हमें लेफ्ट अपीयर होता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट अपीयर होता है। तो इसी वजह से जो एम्बुलेंस के वो स्पेलिंग के वर्ड होते हैं उनको उल्टा करके लिखा जाता है, ताकि जो उसके आगे व्हीकल है वो अपने मिरर में से पीछे देखे तो उसको जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे और वो एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे सके। नेक्स्ट है कि जो पिन होल कैमरा की इमेज बनेगी वो किस पोजीशन पे स्मॉल बनेगी और किस पोजीशन पे लार्ज होगी? तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि जब होल और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इमेज है वो लार्ज बनेगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट और होल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी। इसलिए जो हमने नेचुरली पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा था कि जो सन की इमेज बनती है लीव्स के बीच के गैप की वजह से वो बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और होल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैडो कब फॉर्म होती है
और शेडो का जो साइज होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो शेडो बनने के लिए पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सोर्स ऑफ लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ये शेडो तभी फॉर्म होगी जब कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट ही लाइट को ब्लॉक कर सकती है और रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये लाइट तो हमेशा क्या करती है, हमेशा स्ट्रेट चलती है। लाइट की रे जब स्ट्रेट चलती है तो जो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगी तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, मतलब ये ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देगी। तो नेक्स्ट की जो शेडो होती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी कलर की हो, उसकी शेडो हमेशा ब्लैक होगी। और नेक्स्ट है कि शेडो का जो साइज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा सन की पोजीशन पे, जहाँ जो कोई भी हम सोर्स लेंगे लाइट का उसकी पोजीशन पे। तो सन, अगर हम सन की बात करें तो जैसे कोई पर्सन है, तो जब सन इसके बिल्कुल हेड के ऊपर होता है तो जो इसकी शेडो बनेगी वो सबसे शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू अदर पोजीशन। और जब 8 डस्क एंड 8 डाउन, मतलब सुबह के समय या शाम के समय जो शेडो बनती है वो लार्ज होती है।